हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप एंड रिंग्स में आज हम आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप की। देखो डेफिनेशन क्या है। लेट जी बी ए ग्रुप इफ़ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी इज ऑफ द फॉर्म ए टू द पावर एन वेयर एन इज एन इंटीजर, then G is called cyclic group and is denoted by A generated by। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि G कोई ग्रुप है तो कोई एलिमेंट A हम G का लेंगे तो उसके लिए क्या हो, G का हम कोई भी एलिमेंट X उठाएं, G का हर एक एलिमेंट X उठाएं तो वो X एलिमेंट कैसा होना चाहिए, उस A की कुछ पावर हो, ए की पावर n हो, इस फॉर्म का हो। और n यहाँ पे क्या है, n इंटीजर है, यानी कि a की पावर इंटीग्रल पावर हो a की। हर एक एलिमेंट g का अगर किसी एक एलिमेंट की इंटीग्रल पावर में दिखता है तो हम उस ग्रुप g को क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। और उसको लिखेंगे कैसे कि वो a से जनरेट हो रहा है, ऐसे लिखेंगे। इस बात का मतलब क्या है कि वो ग्रुप g है वो a से जनरेट हो रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट इस a की इंटीग्रल पावर में है। इस बात का मतलब क्या कि जी जो ग्रुप है उसके अंदर एलिमेंट्स किस फॉर्म के मिलेंगे, एक तो ए मिलेगा और बाकी जो भी एलिमेंट है वो ए की इंटीग्रल पावर मिलेंगे। ए की पावर 1 हुई, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ऐसे चलेंगे। और माइनस में भी ए की पावर -1, ए की पावर -2, यानी कि ए की इंटीग्रल पावर जो भी बनेगी ना वो सारे एलिमेंट्स इसी फॉर्म के मिलेंगे, ए की कुछ इंटीग्रल पावर के फॉर्म में। तो ग्रुप जी क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। और जो ये ए है वो ए क्या कहलाएगा, उस ग्रुप जी का जनरेटर कहलाएगा। यानी कि इस ए से ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट हो गए तो ए क्या है, जनरेटर है ग्रुप जी का। इसके एग्जांपल देखो, जी ग्रुप हमने ये मान लिया क्या था, 1 -1 आयटा माइनस आयटा। हमें पता है ग्रुप ये जी ग्रुप बनाएगा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, तो हम इसको साइक्लिक ग्रुप बताएंगे। ये साइक्लिक ग्रुप होता है और ये जनरेट किससे हो रहा है, आयटा से जनरेट हो रहा है और माइनस आयटा से। देखो इसके हर एक एलिमेंट को मैं आयटा से जनरेट करने के लिए क्या लिख दूँ, आयटा की कुछ पावर लिखना चाहूँगा तो देखो आयटा को तो लिख दूंगा आयटा, और आयटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 को क्या लिख दिया आयटा स्क्वायर। आयटा क्यूब कितना माइनस आयटा, ये लिख दिया। और आयटा की पावर 4 कितना 1, तो 1 को लिख दिया आयटा की पावर 4। तो इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट को मैंने आयटा की इंटीग्रल पावर में लिख दिया। तो क्या हुआ, ये जो ग्रुप था वो आयटा से जनरेट हो गया, आयटा इसका जनरेटर हो गया और ये साइक्लिक ग्रुप हो गया, क्योंकि एक आयटा एलिमेंट जो इसका उठाया था उसी से इसके सारे एलिमेंट जनरेट होकर बन गए, उसी की इंटीग्रल पावर से। ऐसे ही इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसको मैं माइनस आयटा से जनरेट करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, माइनस आयटा की फॉर्म में लिखूँगा सब कुछ। तो माइनस आयटा को तो लिख दिया माइनस आयटा। अब माइनस आयटा का स्क्वायर कितना होगा -1, उसको -1 को ये लिख दिया। ऐसे ही ये कितना होगा 1 हो जाएगा, आयटा की पावर हाँ ये आयटा हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट माइनस आयटा के फॉर्म में लिखा गया, माइनस आयटा की पावर में लिखा गया। तो ये ग्रुप जी क्या हो गया, माइनस आयटा से जनरेट हो गया, तो भी क्या हो गया, ये साइक्लिक हो गया। तो एक बात हमें यहाँ से पता लगी कि कोई ग्रुप अगर साइक्लिक है तो उसके एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। यहाँ 2 जनरेटर मिल रहे हैं ना, एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। और जो भी जनरेटर होगा ग्रुप का हर एक एलिमेंट उस जनरेटर की इंटीग्रल पावर में मिलेगा, तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर हम जी ग्रुप ये लें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये भी साइक्लिक ग्रुप बनता है। और इसके जनरेटर क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर करते जाएंगे तो भी आ जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर की पावर करेंगे तो भी ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये साइक्लिक ग्रुप है और जनरेटर इसके क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। इसके बाद 2 थ्योरम हैं जिनके प्रूफ हमें नहीं पढ़ने। पहली थ्योरम क्या है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, कि हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। यानी कि जो जो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप बन रहे हैं वो अबेलियन तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो जो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा उसको हमें अबेलियन प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो साइक्लिक बन गया वो अबेलियन अपने आप हो गया। तो ऊपर जो ये ग्रुप पढ़े हैं हमने 1 -1 आयटा माइनस आयटा वाला जो ग्रुप है ये कैसा है, ये साइक्लिक है, साइक्लिक है तो ये अबेलियन तो होगा ही होगा। ऐसे ही ये वाला भी अबेलियन तो है। और दूसरी थ्योरम क्या है, इफ़ ए इज ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर। क्या है
कि किसी साइक्लिक ग्रुप का अगर ए कोई एलिमेंट जनरेटर है तो जो ए का इन्वर्स होगा ना उस ग्रुप के अंदर, ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस एलिमेंट ए का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जो ए का इन्वर्स होगा ना वो भी ग्रुप का जनरेटर हो जाएगा। ये थ्योरम इनके प्रूफ नहीं करने, बस रिजल्ट याद रख लेना। आगे इम्पोर्टेंट थ्योरम ये है कि ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज़ द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। थ्योरम क्या है कि किसी साइक्लिक ग्रुप का जितना भी ऑर्डर होगा ना वो ऑर्डर किसके बराबर होगा, उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर। और जनरेटर क्या होगा, उसका कोई एलिमेंट होगा, यानी कि जिस एलिमेंट से ग्रुप जनरेट हो रहा है उसका जितना ऑर्डर होगा ना उतना ही ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर होगा। हमें ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखो, हमने मान लिया जी कोई साइक्लिक ग्रुप है और ए उसका कोई एक जनरेटर है। इसमें दो केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या कि जब जो एलिमेंट ए है उसका ऑर्डर फाइनाइट है, ए का ऑर्डर फाइनाइट लेके चलेंगे एक बार। दूसरे में केस में ए का ऑर्डर इनफाइनाइट लेके चलेंगे। और दोनों ही केस में क्या दिखाना है कि जितना ए का ऑर्डर है उतना ही ग्रुप जी का ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ए उसका जनरेटर है। तो हम यहाँ पे ए का ऑर्डर फाइनाइट मानेंगे, तो हमने मान लिया कि ए का ऑर्डर n है, कोई फाइनाइट नंबर n है। अब जब ए का ऑर्डर n है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि g कंटेन्स एटलीस्ट n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ए स्क्वेयर ए टू द पावर n-1 और ए टू द पावर n विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ए का ऑर्डर n है तो यहाँ से ये बात तो समझ में आती है कि g के पास कम से कम n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ए का ऑर्डर n का मतलब है कि ए की पावर n करने पे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा और उससे पहले किसी भी पावर में आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, और सभी पावर जो भी बनती जाएंगी वो सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते जाएंगे और लास्ट में आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये सारे n एलिमेंट हुए, ये सारे डिस्टिंक्ट हुए। तो जी के पास ए का ऑर्डर अगर n है तो कम से कम n एलिमेंट्स तो डिस्टिंक्ट हैं ही हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि इतने तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ए का ऑर्डर n है तो कम से कम n डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो हैं ही हैं। अब हमें दिखाना क्या है कि जितना ए का ऑर्डर है उतना ही ग्रुप का ऑर्डर होगा। और ग्रुप के ऑर्डर का मतलब क्या कि ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट हैं उतना ही ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर n है, हमें ग्रुप जी का ऑर्डर n दिखाना है, तो यहाँ से हम क्या दिखाएंगे कि जी के पास n ही एलिमेंट मिलेंगे, यानी कि n से ज़्यादा एलिमेंट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि वी क्लेम दैट जी कंटेन्स नो मोर एलिमेंट्स, यानी कि ये जो n एलिमेंट है ना इनसे ज़्यादा एलिमेंट और रखेगा ही नहीं, और इनसे ज़्यादा नहीं रखेगा तो ये n एलिमेंट ही रखेगा, और n एलिमेंट रखेगा तो ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। हमें यही दिखाना है। तो अब हमने जी को साइक्लिक ग्रुप मान रखा और ए उसका जनरेटर है। तो यहाँ से देखो ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट x उठाऊँगा मैं, और ग्रुप जी कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, तो वो एलिमेंट x कैसा मिलेगा, उस जनरेटर की कुछ पावर m मिलेगा, जहाँ पे m कोई इंटीजर होगा। तो हमने यहाँ से कोई x उठाया, वो x मिला a टू द पावर m, जहाँ पे m इंटीजर है। अब हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रखा है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, अब यहाँ से देखो हमारे पास दो नंबर आ गए, एक नंबर तो m है, a की पावर m माना है हमने, दूसरा नंबर था n नंबर जो a का ऑर्डर था। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि कोई भी दो नंबर लेंगे ना तो उनके रेस्पेक्ट में हमें दो नंबर और मिलते हैं इंटीजर्स ही। एक होता है क्वोशेंट, एक होता है रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या होता है, या तो वो 0 हो सकता है या n होगा, यानी n से कम होगा। इस बात का मतलब क्या, अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं तो उनमें से बड़े वाले को हम छोटे वाले से डिवाइड करेंगे तो हमें दो इंटीजर और मिलते हैं, या तो वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं किया तो एक क्वोशेंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, और जो ये रिमाइंडर है ये उस n से कम मिलेगा, जो छोटे वाला था ना उससे कम मिलेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या लिख सकते हैं, जो x इज इक्वल टू a की पावर m था, उस m को हम ये लिख देंगे n³ प्लस r। अब x हमने मान रखा a की पावर m, तो m की वैल्यू ये पुट करेंगे a टू द पावर n³ प्लस r। और इस n³ को कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू q, और r वाले को a टू द पावर r। और a की पावर n कितना, a का ऑर्डर तो n था तो a की पावर n आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी पावर q इंटू a टू द पावर r, और ये तो आइडेंटिटी तो 1 हो जाएगा a टू द पावर r। यानी हमने यहाँ से क्या दिखा दिया कि जो एलिमेंट x था उसका ऑर्डर a की पावर r आ गया, और r की वैल्यू कितनी है, 0 से लेके
n-1 तक की है, n से कम है ना, 0 से लेके n-1 तक की है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि कोई ग्रुप जी का हमने कोई भी एलिमेंट उठाया तो वो एलिमेंट किस फॉर्म का मिलेगा, वो एलिमेंट हमने माना तो था x⁴m में, जहाँ m बहुत बड़ा नंबर था, n से बड़ा नंबर था, लेकिन वो आया कैसा, वो a⁴r फॉर्म की फॉर्म का आ गया। जहाँ पे जो पावर r आई है वो पावर r क्या है, वो या तो 0 है या n से कम है, यानी n-1 तक की है। और ये सारे एलिमेंट कितने बनेंगे, 0 से लेकर n-1 तक के, ये n बन जाएंगे। तो ग्रुप जी के अंदर सारे एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, इस फॉर्म के हैं, जहाँ पे पावर कितनी है, 0 से लेके n-1 तक की। तो सारे एलिमेंट कितने हो गए, 0 से लेके n-1 तक के n एलिमेंट हो गए। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ, जी के पास एग्जैक्टली n एलिमेंट ही हैं। तो n एलिमेंट है तो ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, n हो गया, और ए का भी ऑर्डर कितना था, n था। तो ग्रुप जी अगर साइक्लिक था तो जितना ए का ऑर्डर है उतना ही ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। ये पहला केस हमने कर लिया जहाँ पे ए का ऑर्डर फाइनाइट माना था। अब दूसरा केस करते हैं जब हम क्या मानेंगे कि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो हमने मान लिया ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, हम उल्टा मान लेते हैं, हमें दिखाना क्या है कि ग्रुप जी का ऑर्डर भी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो हम उल्टा मान लेते हैं कि ग्रुप जी का ऑर्डर है वो फाइनाइट है। अब फाइनाइट है तो ग्रुप के अंदर तो फाइनाइट एलिमेंट है, ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो क्या होगा, फाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करने के लिए ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए की पावर करते करते जाएंगे, इनफाइनाइट पावर करेंगे तब भी आइडेंटिटी मिलेगा हमें। तो और ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमें दो इंटीजर मिलेंगे आर और एस, जहाँ पे क्या होगा, आर बड़ा होगा एस से, सच दैट कि ए की पावर आर बराबर हो जाएगा ए की पावर एस से, क्योंकि ग्रुप के अंदर फाइनाइट एलिमेंट थे और फाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट कराने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट ऐसे होंगे जो बाद में रिपीट होते जाएंगे। अब रिपीट हो जाएंगे तो हमने मान लिया कि ए की पावर आर और ए की पावर एस ये दोनों एलिमेंट बराबर आते हैं बाद में जाने के बाद। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए की पावर एस से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ए की पावर आर माइनस एस इज इक्वल टू ए की पावर 0, और ए की पावर 0 कितना, आइडेंटिटी, तो ए की पावर आर माइनस एस आइडेंटिटी हो गया। और इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए की पावर आर माइनस एस करने पे हमें आइडेंटिटी मिल गया। तो यहाँ से हम क्या कहते थे कि ए का ऑर्डर या तो आर माइनस एस है या आर माइनस एस से कम है, हमने पढ़ा था ना। लेकिन इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए का ऑर्डर आर माइनस एस मैक्सिमम हो सकता है, और आर माइनस एस क्या है, एक फाइनाइट नंबर आएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ए का ऑर्डर फाइनाइट आ जाएगा, और वो तो कंट्राडिक्शन है क्योंकि हमने ए का ऑर्डर कितना मान रखा है, ए का ऑर्डर इनफाइनाइट मान रखा है। तो हम जो माने थे कि जी का ऑर्डर फाइनाइट आएगा वो बात यहाँ पे गलत हो गई। तो यहाँ से क्या होगा, जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ए का ऑर्डर भी इनफाइनाइट था, जी का ऑर्डर भी इनफाइनाइट है, तो दोनों का ऑर्डर बराबर हो जाएगा। इसके बाद एक थ्योरम और है, वो थ्योरम क्या है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, कि कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वो ग्रुप हमेशा कैसा होगा, वो साइक्लिक ग्रुप होगा। यानी कि कोई भी ग्रुप जिसके अंदर प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 है, 7, 11, ऐसे एलिमेंट जितने भी हैं वो फाइनाइट ग्रुप है जो, तो वो ग्रुप सारे क्या होंगे, साइक्लिक ग्रुप होंगे। हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसका प्रूफ देखो, हम जी को कोई फाइनाइट ग्रुप मान लेते हैं और ग्रुप जी का ऑर्डर क्या मान लिया, कोई प्राइम पी मान लिया। हमें दिखाना क्या है कि ग्रुप जी कैसा होगा, साइक्लिक होगा। अब देखो जी कोई ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, तो हमें पता है प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो जी के अंदर कम से कम 2 एलिमेंट तो है ही हैं, अगर 2 एलिमेंट हुए तो 2 हैं, 2 से कम तो प्राइम नंबर होते नहीं, तो कम से कम 2 एलिमेंट हैं ग्रुप जी के अंदर। अब 2 एलिमेंट है कम से कम, तो हम मान लेते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेंगे ग्रुप के अंदर, या तो एक तो ए मिलेगा, एक आइडेंटिटी, ग्रुप बनने के लिए आइडेंटिटी ज़रूरी है, और एक एलिमेंट ए मिलेगा। तो कम से कम 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये तो ज़रूर मिलेंगे ग्रुप के अंदर, जहाँ पे ए आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा। अब अगर ए आइडेंटिटी के बराबर नहीं है तो इस बात का मतलब क्या होता है कि ए का ऑर्डर आइडेंटिटी नहीं है। भाई ए की पावर 1 करने पे हमें आइडेंटिटी नहीं मिला, तो ए का ऑर्डर आइडेंटिटी नहीं है, यानी 1 नहीं है ए का ऑर्डर। तो यहाँ से क्या होगा, ए की पावर 1 करने पे हमें आइडेंटिटी नहीं मिला, तो ए का ऑर्डर कितना हो सकता है, या तो 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ए आइडेंटिटी के बराबर नहीं था। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि ए का ऑर्डर 2 हो सकता है या 2 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, तो हम ए का एलिमेंट, एक जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर मान लेते हैं कि मान लो ए का ऑर्डर m है, जहाँ m की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है। ए का ऑर्डर हमने m मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम h कोई साइक्लिक सब ग्रुप लेंगे ग्रुप g का, जो a से जनरेटेड है।
हमने एच क्या माना, एच हमने मान लिया साइक्लिक सब ग्रुप है। किसका साइक्लिक सब ग्रुप है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है जो कि साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो किससे जनरेट हो रहा है, इस एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है। हमने एच ऐसा इसका एक सब ग्रुप मान लिया। अब एच अगर साइक्लिक सब ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है तो एच का ऑर्डर भी उतना ही होगा जितना ए का ऑर्डर होगा, और ए का ऑर्डर हमने कितना मान रखा है, एम मान रखा है। तो ऑर्डर ऑफ एच एम हो जाएगा जो कि ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है, जहाँ एम की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है। अब लैग्रांजेस थ्योरम होती है, लैग्रांजेस थ्योरम आगे पढ़ेंगे हम। लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है कि जो जितना भी सब ग्रुप का ऑर्डर होगा ना, सब ग्रुप का ऑर्डर जो भी होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को जरूर डिवाइड करेगा। थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। लैग्रांजेस थ्योरम ये कहती है कि सब ग्रुप का जितना भी ऑर्डर होगा ना भाई, जो सब ग्रुप बन रहा है, जो सबसेट सब ग्रुप बन रहा है, उसका जितना भी ऑर्डर है वो ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एच सब ग्रुप था, एच का ऑर्डर कितना है एम, और ग्रुप का ऑर्डर कितना है पी। तो हमने लैग्रांजेस थ्योरम से हम क्या कहेंगे कि एम डिवाइड करेगा पी को। ठीक है, अब पी तो एक प्राइम नंबर था, पी कोई प्राइम नंबर है, और एम क्या है, एम 2 या 2 से ज़्यादा है। और प्राइम नंबर के डिवाइजर हमें पता है क्या होते हैं, या तो 1 होता है या वो प्राइम खुद होता है, और m की वैल्यू 1 तो है नहीं, 1 से ज़्यादा है, तो m p को डिवाइड भी कर रहा है, तो m क्या हो सकता है, m वो खुद प्राइम ही होगा तभी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, m p के बराबर हो गया, और m p के बराबर हो गया तो ऑर्डर ऑफ h किसके बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ g के। तो h किसके बराबर हो गया, g के बराबर हो गया। लेकिन h हमने कैसा मान रखा था, h साइक्लिक मान रखा था, तो h अगर साइक्लिक है तो g भी कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। थैंक यू।